बातचीत के लिए आर.के. सिंह जी हैं सीफेड से, जो ग्रीन हाउस में डील करते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आइए आर.के. सिंह जी से बातचीत करते हैं। आर.के. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग जो ग्रीन हाउस में काम करते हैं जी, हमारा जो मैंडेट है वो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का है जी। उसके तहत जो है प्लास्टिक का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये चीज भारत सरकार ने 1982 में शुरू करी थी जी, अब जाकर के ये धीरे धीरे शेप ले रहा है जी। अभी इस स्टॉल में एक हम लोगों ने फोल्डेबल क्रेट डेवलप किया। पहले आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के साइड में फिक्स्ड क्रेट होते हैं जी। आपने किया, और उसके बाद सेम वॉल्यूम जो है ट्रक में ऑक्यूपाई होता है खाली क्रेट लाने के लिए भी जी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये देखिए, इसको ये कर दिया, इसके बाद आप इसको ऐसे करें, ऐसे करें उसको ये ऐसे हुआ, ऐसे मुड़ा, ये करके ये लगा दिया, ये बन गया जी। इसके बाद आप इसमें, हाँ अब इसमें ये हम इसको बोलते हैं सेल्स। ये सेल हम इसमें डालते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो एक एक सेल है हमारा जी, उसके अंदर हम मैंगो है, सपोटा है जी, अनार है जी, सेव है, ये रख सकते हैं जी। और फिर हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों ने उसके रेस्पिरेशन का पूरा ख्याल रखा हुआ है जी, ताकि जो है पौधे जो है ये फल हमारे खराब ना हो। जी। और जब आपका मटेरियल अनलोड हो गया, जी। ये एक ट्रक का मटेरियल एक बैग में सिंपली आ जाएगा और आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो रिटर्न का होता है वो आपको बचेगा। अगर जब ये मार्केट में आएगा, इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? इसकी कास्ट हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया करीब 200 से 250 के आसपास पड़ेगा पर बॉक्स जी। और इसकी जो लाइफ है जी, ये कम से कम आपकी 8 से 10 साल चलेगी अगर इसको कायदे से हैंडल किया जाए। जी, देखिए जैसे ये है जी, एक हमारा जो है सेंसर होल्डर बोलते हैं। जी, जैसे हम लोग ग्रीन हाउस में सेंसर लगाते हैं कि टेम्परेचर कितना है, जी, ह्यूमिडिटी कितनी है, जी, तो वो सेंसर को रखने के लिए भी तो हमको एक चाहिए ना, जी, हाउसिंग सिस्टम। जी। अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे जी, और कम से कम वो जो है 5,000 6,000 का एक पीस पड़ता था। जी, ये हम लोगों ने यहाँ बनाया है अपने प्रोजेक्ट में। जी। इसका कास्ट 1,000 पड़ेगा और इसमें हम अपना सेंसर आराम से रख सकते हैं। तो ये मेक इन इंडिया के तहत हम लोगों ने ये बनाया है जी। सेंसर होल्डर। ठीक है। ये है पॉली हाउस की बात जी। अब इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा शारदा साहब से जी। कि पॉली हाउस के बारे में बताएं। शारदा साहब, तो आप हमें बताइए पॉली हाउस कंसेप्ट कैसे आजकल फार्मर्स में प्रचलित हो रहा है? पॉली हाउस से जीआई पाइप की बनी हुई संरचना है जी, जिसमें कि ऊपर पॉली शीट डली होती है। जी। अब इसको हम सुरक्षित खेती भी कह देते हैं और जी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जी। तो इसमें होता क्या है भी, इसमें टेम्परेचर, लाइट, जी। ह्यूमिडिटी जी। हम बड़े बढ़िया तरीके से अंदर मेंटेन कर सकते हैं। जी। और होता क्या है भी, जब हम ये सारी तीनों चीजें संभाल लेते हैं, इसमें टेम्परेचर भी हो गया, लाइट भी हो गई और ह्यूमिडिटी भी होगी, जी। क्योंकि हर पौधे के लिए एक खास रिक्वायरमेंट रहती है। जी। तो जब हम इसके अंदर वो बिल्कुल जो उसकी रिक्वायरमेंट वो कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जैसे शिमला मिर्च है। जी। अगर हम ओपन में शिमला मिर्च लेते हैं जी। तो उसका जो पीरियड है प्रोडक्शन का वो सिर्फ 1 से 1.5 महीना है। जी। इसमें वो बढ़ के 10 से 11 महीने हो जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे जो उसकी प्रति पौधा जो यील्ड मिलती है, जी। वो उसमें हमें सिर्फ 700 ग्राम मिलती है जी। जब हम ओपन में लेते हैं। जी। पर जब हम पॉली हाउस में चले जाते हैं तो अगर हम हरी शिमला मिर्च की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 किलो शिमला मिर्च हमें मिल जाती है एक पौधे से। यानी कि सीधे सीधे 10 गुना इजाफा हो गया। सीधा 10 गुना इजाफा। इसका जी। मतलब ये हो गया, अगर मैं 1 एकड़ की खेती कर रहा हूँ खुले में, 8 एकड़ की खेती के बराबर है। अब इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी आती है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। हाँ जी, इसमें तकरीबन अगर हम 1 एकड़ की बात करें जी। तो 34 लाख रुपए एकड़ में लगता है। जी। तो हमारी भारत सरकार जो है इस पे अनुदान भी देती है। अच्छा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जी। इसमें अनुदान मिलता है। जी। उसमें भारत सरकार 50% तक का अनुदान देती है। जी। और साथ में पहले साल का जो फसल लगानी है उसकी साम संभाल, या उसमें उर्वरक डालने हैं, या उसमें कोई और सिस्टम दवाइयाँ डालनी है, उस सारे के पैसे भी जो है 50% का अनुदान किसान को मिलता है। जी। तो इसमें हम जो सब्जियां लोग आजकल किसान कर रहे हैं उसमें है शिमला मिर्च है, जिसमें रंगीन शिमला मिर्च भी आती है। पंजाब जैसे गर्म इलाके में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, पुणे में
में भी होती है जी। और साथ के साथ गुजरात में भी होती है। सबसे बड़ी बात है राजस्थान में भी होती है जी। राजस्थान में भी रंगीन शिमला मिर्च की खेती होती है। जी। और साथ के साथ मैं एक और बात बताऊंगा इसमें जी। भी, शिमला मिर्च है और साथ खीरा, जी। जिसे हम आजकल बाजार में जो चाइनीज खीरा या एयरटेल खीरा या उसका नाम चाइनीज खीरा क्यों डाल दिया है? मतलब क्या वैसे reason है? लोगों ने डाल दिया भी, वो अलग से खीरा है एक, पर वो बेसिकली वो जो खीरा है वो सीडलेस खीरा है जी। गुणकारी खीरा होता है, जो जी। खाते हैं वो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। बीज रहित खीरा हम उसको कह देते हैं। जी। और साथ में इसमें हम टमाटर भी ले सकते हैं, और टमाटर हम सारा साल लेते हैं जी। और इसके अलावा अपना खरबूजा है, उसकी फसल भी ले सकते हैं। उसमें बस जो पॉलिनेशन करनी होती है वो हम हैंड पॉलिनेट करते जी। हैं, और साथ में फूल ले सकते हैं। जी। अब कई ऐसे फूल हैं जो हम पहले सोचते थे हमारे यहाँ हो ही नहीं सकते, जी। जैसे जरबरा हो गया, अंदर रोज हो गया जो रोज कट फ्लावर में आता है। हाँ जी। हम इसमें गुलाब भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हाईटेक पॉली हाउस है, हमने जी। काम किया PAU में, और हम ऑर्किड तक ले सकते हैं जो कि ज्यादातर अभी तक थाईलैंड से आ रहे थे। बिल्कुल। थाईलैंड या मलेशिया से आते हैं, जी। या फिर हमारे यहाँ पुणे से या बेंगलोर वाली साइड से आते हैं। जी। पर उसको हम यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है। में है PAU में हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ठीक है। इस ग्रीन हाउस के अंदर में। तो इसके लिए किसानों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। जी। तो 5 दिन की ट्रेनिंग रहती है जिसमें हम उनको बताते हैं भी इसमें कैसे काम करना है। पंजाब सरकार जो है हमारे यहाँ पे, जी। जिसके पास वो ट्रेनिंग सब सर्टिफिकेट होगा जी। उसी को ही वो अपना सब्सिडी है मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ। इसमें ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसान सोचते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या, इसको तो हम भी बना सकते हैं। जी। वो सिंपली पाइप लेकर के उन्होंने फाउंडेशन दे करके उन्होंने ये प्लास्टिक डाल दिया। जी। होता क्या है, इसमें जो वेंटिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी। और खुले जो हमारे जो दरवाजा वगैरह है ना, उसको कैसे बंद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। अब आप देखें इसको, ये जो हमारा डोर सिस्टम होगा ना, जी। यहाँ पे डबल डोर होगा। जी। एक यहाँ खोलेंगे, जी। इसको फिर बंद कर देंगे, ठीक है। फिर ये खोलेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, ठीक है। ताकि हमारे बाहर के जो जीवाणु कीटाणु ये है, ये इंसेक्ट वगैरह वो अंदर न आए। ठीक है। नंबर 1। और ये देखें यहाँ वेंटिलेशन है। जी। यहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है। अब ये वेंटिलेशन आपको कितने स्क्वायर मीटर देना है एक पॉली हाउस में? जी। ठीक है, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो पौधे की ग्रोथ बहुत होगी लेकिन फल नहीं आएंगे। जी। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस अंदर में मेंटेन नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगा। जी। तो वेंटिलेशन है, कौन से डायरेक्शन में इसको ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है, जी। कहाँ पे बनाना है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही किसान भाइयों से होगा कि आपको जब भी इस तरह से प्लान करना हो, आप जो है PAU में विजिट करें, जी। किसी एक्सपर्ट से मिले, फिर वो आपको डिजाइन दे देंगे, आप बनाओ। अपने से बनाओगे तो चांस हो सकता है कि प्रॉपर मटेरियल ना मिले, क्योंकि इस मटेरियल जो हम उड़ा ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये UV स्टेबलाइज्ड होता है। जी। ये कभी कभी हम IR थर्मिक होता है, इंफ्रारेड को रोक देता है, इंफ्रारेड को पास करता है। जी। तो जैसी हमारी आबो हवा होती है, जैसे पंजाब में एक डिजाइन बनेगा, लेह लद्दाख में दूसरी डिजाइन बनेगी, जी। कोस्टल रीजन में दूसरी डिजाइन बनेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो बगैर एक्सपर्ट के एडवाइस के वो आगे ना बढ़े, ठीक है। ताकि उनकी डिजाइन प्रॉपर हो और फिर इसका लाभ उनको मिलेगा। ठीक। तो डॉक्टर अंग्रेजी, आप हमें बताइए इसमें हम कौन कौन सी क्रॉप्स ले सकते हैं? हाँ जी, ये रूफ टॉप वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन है। जी। इसमें हम जैसे सर्दी की सभी क्रॉप्स जैसे धनिया हो गया, पालक, मेथी, जी। ये लगा सकते हैं। और जैसे गोभी हो गई, टमाटर, खीरा, ये सब इसमें लगा सकते हैं। जी। सिर्फ जो रूट वेजिटेबल्स हैं जिसकी जड़ होती है, जैसे शलगम हो गया, मूली हो गई, जी। वो हम इसमें गाजर हो गई, ये नहीं लगा सकते। ठीक है। गर्मी के सीज़न में जो इसमें सब्जियां बहुत अच्छी तरह से चलती हैं, उसमें पुदीना है, जी। भिंडी है, बैंगन और खीरा, जी।
करेला, ये सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। जो कद्दू जाति की थोड़ी सब्जियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती जी। वो भी अगर फरवरी में लगा दी जाए, फरवरी के महीने में लगा दी जाए तो जी। वो भी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश, डॉक्टर शारदा और डॉक्टर अंग्रेज, जिन्होंने हमें पॉली हाउस के बारे में जानकारी दी कि आप कैसे अपने घर पे या अपने फार्म पे पॉली हाउस लगा सकते हैं और कौन कौन सी जो इसमें क्रॉप्स आप लगा सकते हैं। तो देखते रहिए कृषि हेल्पलाइन चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।